इस मूवी की शुरुआत पिछली मूवी के 3 महीनों के बाद से होती है, जहां पुलिस और आर्मी वालों को ये पता चल गया था कि शहर में कुछ मॉन्स्टर्स हैं जो इंसानों पर हमला करके उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। इसलिए आर्मी वाले जेल से एक ऐसे इन्फेक्टेड आदमी को लाते हैं जिसे ये पता चल जाता था कि कौन एक नॉर्मल इंसान है और कौन एक खतरनाक मॉन्स्टर। अब उस आदमी के सामने एक एक करके कुछ लोगों को लाया जाता है, जिन्हें देखकर वो सब के सब इंसानों को एक नॉर्मल इंसान बता देता है। अब जब शिंची की बारी थी तो वो आदमी शिंची को देखकर गहरी सोच में पड़ जाता है और कुछ देर बाद कहता है कि ये एक नॉर्मल इंसान है। अब शिंची मिगी के बताने पर पास ही एक बिल्डिंग में चला जाता है जहाँ एक मॉन्स्टर अपना शिकार खा रहा था और वो मॉन्स्टर शिंची की तरफ बढ़ने लगता है, मगर शिंची उससे फाइट करके उस मॉन्स्टर को मार देता है। मगर तभी शिंची को ये लगने लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा था। फिर उसके बाद हमें शहर का मेयर दिखाया जाता है जो कि असल में पैरासाइट्स का लीडर था। वहीं पर हम शिंची की स्कूल की टीचर को भी देखते हैं और उस टीचर का अब एक बेबी भी हो चुका था जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन बेबी था। अब मेयर उस टीचर को कहता है कि शिंची हम में से बहुत से क्रीचर्स पर हमला करके उन्हें मार रहा है, मैं शिंची को मारना चाहता हूँ। जिस पर वो टीचर कहती है कि मिगी और शिंची अब आपस में एक बॉडी में जुड़े हुए हैं, मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो आपस में मिलकर क्या क्या कर सकते हैं, और इसके अलावा कि अगर हमने शिंची को मार दिया तो हमारा साथी भी उसके साथ ही मर जाएगा जो कि मिगी था। अब एक दिन शिंची स्कूल से बाहर आ ही रहा था कि उसकी नजर उस जासूस पर पड़ती है जो पिछले सीन में शिंची पर नजर रखे हुए था। अब शिंची उस जासूस को पकड़ लेता है। मिगी कहता है कि ये जासूस हमारे लिए खतरा है, हमें इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। जिस पर शिंची कहता है कि पुलिस में भी बहुत से मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए हम इसे उनके हवाले नहीं कर सकते। वो जासूस उन्हें बताता है कि मुझे तुम्हारा पीछा करने के लिए तुम्हारी स्कूल टीचर ने ही कहा था। जिस पर शिंची अपनी स्कूल टीचर के पास जाकर कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मुझे क्यों एक्सपोज करना चाहती हो। वो टीचर कहती है कि तुम मेरे साथी पैरासाइट्स को क्यों मार रही हो, वो भी तुम्हारी तरह ही हैं। जैसे तुम लोग जानवरों को खाते हो वैसे ही हम इंसानों को खाते हैं। वो टीचर शिंची को कहती है कि तुम मेरे साथियों को मारना बंद कर दो, मैं इसके बदले तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा लेती हूँ। ये सुनकर शिंची खामोश हो जाता है और वापस आकर उस जासूस को बताता है कि मेरी टीचर कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो एक बहुत पावरफुल पैरासाइट है जो मेरे साथ तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए तुम भी उससे दूर ही रहो। ये सुनकर वो जासूस डर जाता है। अब अगले दिन वो जासूस शहर के मेयर से मिलता है। दरअसल वो शिंची की बात को चेक करना चाहता था कि वो सच कह भी रहा है या नहीं। अपनी बातों के दौरान मेयर के टेबल के नीचे एक वॉइस रिकॉर्डर लगा देता है, लेकिन मेयर का साथी उस जासूस के जाने के बाद मेयर को इस बारे में बता देता है। जिस पर वो मेयर कहता है कि ये आदमी अब हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए इसे फौरन मार देना चाहिए। वो मेयर अपने एक पैरासाइट को उस जासूस को मारने के लिए भेज देता है, मगर जब वो पैरासाइट उसके घर पहुंचता है तो वो जासूस वहाँ नहीं होता। वहाँ पर होती है उसकी एक छोटी सी बेटी। वो पैरासाइट उस जासूस की बेटी को मार देता है। अब हमें शिंची को दिखाया जाता है जिसे मिगी कहता है कि तुम पर 5 पैरासाइट्स हमला करने आ रहे हैं, इसलिए शिंची अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। तभी उनकी तरफ एक आदमी बढ़ने लगता है और वहाँ में ही पता चलता है कि उस आदमी में ही 5 पैरासाइट हैं और वो 5 पैरासाइट बहुत पावरफुल हैं, लेकिन फिर भी मिगी और शिंची उससे फाइट करने लगते हैं। इस फाइट में बड़ी प्लानिंग के साथ शिंची और मिगी उस पैरासाइट का सर उखाड़ देते हैं, जिससे वो पैरासाइट कमजोर होकर नीचे गिर जाता है। शिंची और मिगी को ये लगने लगता है कि उन्होंने उस पैरासाइट को मार दिया है, लेकिन वो पैरासाइट अभी भी जिंदा था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, जिस वजह से शिंची वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ शिंची की स्कूल की टीचर को मेयर के इस हमले के बारे में पता चल जाता है। वो मेयर को कहती है कि जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम शिंची को कोई भी नुकसान ना पहुंचाना, तो तुमने उस पर फिर भी क्यों हमला किया। जिस पर मेयर उस टीचर की बात को टालने लगता है। दरअसल मेयर को ये फील हो गया था कि माँ बनने के बाद उस स्कूल टीचर के दिल में अब इंसानों वाली फीलिंग्स आने लगी हैं और उसके दिल में रहम पैदा होने लगा है। इसलिए मेयर उस टीचर को मारने के लिए 3 पैरासाइट्स को उसके पीछे भेज देता है। अब चूंकि वो टीचर उन पैरासाइट्स में सबसे ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए उसे पता चल जाता है कि उसे कोई मारने आ रहा है। वो टीचर पार्किंग में चल ही रही थी कि उसके पीछे वो 3 पैरासाइट आ जाते हैं। उन तीनों का मुकाबला करके उन्हें मार देती है। अब टीचर घर आकर अपने बच्चे को देखती है तो वो ये देखकर काफी डर जाती है कि वहाँ पर उसका बेबी नहीं था, बल्कि वहाँ उसे एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था कि तुम्हारा बेबी
मेरे पास है और अगर तुम अपना बेबी देखना चाहती हो तो तुम पार्क वाले ब्रिज पर मुझसे मिलो। ये नोट दरअसल उस जासूस का था जो अपनी मरी हुई बेटी का उस टीचर से बदला लेना चाहता था। वो टीचर अब घबराहट में उस जासूस के पास चली जाती है और मिगी भी शिंची को इस बारे में बता देता है, इसलिए वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। शिंची उस जासूस को कहता है कि तुम बेबी को ना मारना, तुम्हें इसे मारकर कुछ भी नहीं मिलने वाला क्योंकि ये बेबी एक नॉर्मल बेबी है। दूसरी तरफ आर्मी को ये पता चल जाता है कि मेयर उन पैरासाइट्स का लीडर है और उसने अपनी बिल्डिंग में बहुत से पैरासाइट्स को छिपा कर रखा है, इसलिए आर्मी वाले बिल्डिंग के बाहर आकर उस बिल्डिंग को सील कर देते हैं। अब आर्मी वाले बिल्डिंग से एक एक करके सबको बाहर निकालने लगते हैं। एक मशीन से देखकर उन्हें पता चल जाता था कि कौन एक नॉर्मल इंसान है और कौन एक पैरासाइट। उनमें से जो कोई भी पैरासाइट होता वो आर्मी वाले उसे वहीं पर शूट कर देते। अब आर्मी वाले उस आदमी को लेकर बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं जिसने मूवी की शुरुआत वाले सीन्स में पुलिस वालों को पैरासाइट्स पकड़ने में हेल्प की थी। अब आर्मी वाले शहर के मेयर को घेर लेते हैं और वो मेयर उन्हें एक स्पीच देने लगता है। वो मेयर पैरासाइट्स के हक में बोलने लगता है जिससे आर्मी वालों को ये लगने लगता है कि ये भी एक इन्फेक्टेड है, इसलिए वो उसे भी शूट कर देते हैं। तभी वो आदमी जो पैरासाइट पहचानने में उनकी मदद कर रहा था वो जोर जोर से हंसने लगता है और उन्हें कहता है कि तुमने एक आम इंसान को मार दिया है, ये बंदा तो पैरासाइट नहीं था। तभी उन आर्मी वालों के पीछे एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर वो आदमी डर जाता है। दरअसल ये वही आदमी था जिसमें 5 पैरासाइट थे। वो सब उस आदमी पर शूट करने लगते हैं मगर वो सब की बुलेट्स को ब्लॉक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जासूस बच्चे को नीचे फेंक रहा था। इससे पहले कि वो उस बेबी को नीचे फेंकता वो पैरासाइट टीचर अपना एक हाथ जासूस की बॉडी में घुसा देती है। ये देखकर वहाँ पुलिस वाले टीचर पर शूट करने लगते हैं क्योंकि सबको ये पता चल जाता है कि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि एक खतरनाक पैरासाइट है। वो खुद को कवर करने की बजाय अपने बेबी को कवर कर लेती है, फिर आगे बढ़कर शिंची को अपना बेबी पकड़ा देती है और खुद वहीं पर मर जाती है। अब पुलिस वाले शिंची को अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जाने लगते हैं मगर उन्हें खबर मिलती है कि उस आदमी ने जिसके अंदर 5 पैरासाइट थे उसने सब पर हमला कर दिया है। ये सुनकर शिंची अपनी कार लेकर उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगता है मगर वो पैरासाइट शिंची की कार का एक्सीडेंट करवा देता है। शिंची बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर एक जंगल में चला जाता है क्योंकि वो पैरासाइट बहुत खतरनाक पैरासाइट था जो कि शिंची को आसानी से मार सकता था। अब मिगी शिंची को कहता है कि वो पैरासाइट काफी खतरनाक है और जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा वो पैरासाइट तुम्हारा पीछा करता रहेगा। तभी वहाँ पर वो पैरासाइट आ जाता है। मिगी खुद को शिंची से अलग करके उस बड़े पैरासाइट से लड़ने लगता है और शिंची को कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। शिंची वहाँ से भाग जाता है और मिगी खुद को शिंची के लिए सैक्रिफाइस कर देता है। शिंची एक जगह जाकर अपनी दोस्त को कॉल लगाता है जो उसका काफी ख्याल रखा करती थी। वो लड़की जल्दी से शिंची के पास पहुँच जाती है और शिंची की देखभाल करने लगती है। थोड़ी देर बाद शिंची जब लेटा रेस्ट कर रहा था तो वो नोटिस करता है कि उसके हाथ से अभी भी मिगी का एक हिस्सा ग्रो कर रहा है और ये इसलिए हुआ क्योंकि मिगी ने अपने बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए शिंची को मरने से बचा लिया था। अब शिंची को ये फील हो जाता है कि अगर मिगी दोबारा वापस ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो काफी खतरनाक पैरासाइट मुझे अभी भी ढूंढ सकता है। अब शिंची को ये लगने लगता है कि अगर वो पैरासाइट वहाँ आ गया तो उसकी दोस्त को भी जान का खतरा हो सकता है, इसलिए वो अपनी दोस्त को वहाँ अकेला छोड़कर भाग जाता है। शिंची बाहर आता ही है कि वो पैरासाइट उसे पकड़ लेता है मगर शिंची बड़ी चालाकी से एक लोहे की रॉड को पकड़कर उस पैरासाइट की बॉडी में घुसा देता है। ये देखकर वो पैरासाइट कहता है कि तुम मुझे कोई मामूली सा पैरासाइट समझ रहे हो क्या जो एक रॉड की वजह से मर जाएगा? मैं तुम्हें मारने के बाद इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूंगा। ये कहते ही वो पैरासाइट शिंची पर हमला कर देता है मगर मिगी दोबारा शिंची की बॉडी में ग्रो करके उस अटैक को रोक लेता है। इतनी ही देर में उस पैरासाइट की बॉडी को कुछ होने लगता है जिस पर शिंची मिगी से पूछता है कि इससे क्या हो रहा है। मिगी कहता है कि जो रॉड तुमने इस पैरासाइट की बॉडी में घुसाई थी उसमें डिफरेंट केमिकल्स थे जब इसकी बॉडी में चले गए हैं और जो पैरासाइट इसकी बॉडी में था अब वो इस जहरीली बॉडी में नहीं रहना चाहता। थोड़ी ही देर बाद सारे पैरासाइट उसकी बॉडी से निकल जाते हैं और पीछे बस एक स्केलेटन बचता है जिसे बाद में शिंची उठाकर नीचे आग में फेंक देता है और फाइनली वो बड़ा पैरासाइट मर जाता है। फिर उसके बाद हमें काफी दिनों के बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ सब कुछ नॉर्मल हो गया था। वहाँ वो दोनों यानी शिंची और मिगी आपस में बातचीत करते हैं। मिगी शिंची को कहता है कि अब चूंकि इस दुनिया में
इंसानों ने तमाम पैरासाइट्स को खत्म कर दिया है, इसलिए हमें भी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहिए, हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। शिनची मिगी को ऐसा करने से मना कर देता है, मगर मिगी कहता है कि मैं खुद को खत्म करके तुम्हारे हाथ को ठीक कर दूंगा। और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता वो शिनची का हाथ ठीक कर देता है और खुद कहीं गायब हो जाता है। ये देखकर शिनची बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसने अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त को खो दिया था। खैर फिर हमें दिखाया जाता है कि काफी टाइम गुजर गया है। शिनची और उसकी दोस्त अब इकट्ठे अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे हैं। वो उस टीचर के बेबी को भी काफी अच्छे से संभाल रहे थे। लेकिन एक दिन एक आदमी शिनची और उसकी दोस्त को लूटने की कोशिश करता है। वो शिनची की दोस्त को पकड़ लेता है। वो आदमी शिनची के दोस्त को कहता है कि असली मॉन्स्टर तो तुम इंसान हो, वो पैरासाइट तो कुछ भी नहीं थे। ये सुनकर शिनची के दोस्त उसे कहती है कि नहीं, असली मॉन्स्टर्स तो तुम लोग हो जो लोगों को लूटते हैं। ये सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो शिनची के दोस्त को छत से नीचे फेंक देता है, मगर शिनची भागकर अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और अपनी दोस्त को बचा लेता है। शिनची की दोस्त इतनी नीचे चली गई थी, मगर शिनची ने बस अपने हाथ से उसे कैसे बचा लिया, ये सोचकर शिनची को लगता है कि उसकी मदद वहाँ मिगी ने ही की होगी। और वहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही मजेदार मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।